ब्लू चिप फंड क्या होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कई ब्लू चिप फंड बीते एक साल में 23% तक का रिटर्न दिया है, जो एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप कम रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लू चिप फंड में निवेश करना सही साबित हो सकता है। इनमें कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। बीते एक साल में ब्लू चिप फंड ने 23% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर आप अपने निवेश पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्लू चिप फंड क्या होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर ब्लू चिप फंड क्या है। दोस्तों, यह लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है। हालांकि कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अपने नाम के साथ ब्लू चिप भी जोड़ लिया है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड या फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए निवेशकों से जुटाई गई राशि का कम से कम 80% टॉप 10 कंपनियों में निवेश करना जरूरी होता है। माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना लंबे समय में कम रहती है। इसमें कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिलता है। ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं कि जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और यह माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की संभावना लंबे समय में कम ही रहती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80% टॉप 10 कंपनियों में निवेश करना जरूरी है। इसमें किसे करना चाहिए निवेश? ब्लू चिप फंड्स में उनको पैसा लगाने की सलाह दी जाती है जो कम जोखिम के साथ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इस स्कीम में कम से कम 3 से 5 साल के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इसलिए आप जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि छोटे समय में बाजार में उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर अधिक पड़ सकता है, जबकि लंबे समय में यह खतरा कम हो जाता है। अब बात आती है इसमें लमसम अमाउंट करें या एसआईपी। तो दोस्तों, बता दें कि म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाने के बजाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी द्वारा निवेश करना चाहिए। एसआईपी के जरिए इसमें आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट लगाते हैं। इससे रिस्क और कम हो जाता है, क्योंकि इससे इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।